Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing good and safe at home. Welcome to my YouTube channel, myself Karan Rawat. We will be studying mathematics in this channel. Now today's first topic of class 11th mathematics is about the chapter sets. Okay, आने वाले काफी चैप्टर्स में हम लोगों ने सेट्स की एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, जस्ट लाइक रिलेशन फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस एंड एक्सेट्रा. तो सेट्स का यूज कहाँ कहाँ पे है, ये सब चीजें का ध्यान रखते हुए, इसलिए सेट्स हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको बहुत डिटेलिंग पढ़ना है. लेट्स टॉक अबाउट सेट्स. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो सवाल के हिसाब से हम लोग उन एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं सेट्स के अंदर. दूसरी चीज, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं बेटा, दे शुड नॉट बी सेम, दे शुड नॉट बी सेम, दे शुड बी डिस्टिंक्ट टू ईच अदर. ये एलिमेंट्स जो एक सेट में मौजूद होते हैं, ये अपने आप को रिपीट नहीं करने चाहिए. ठीक है ना, दे शुड हैव देयर इंडिविजुअल डिस्टिंक्शन, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज. ओके, सेकंड सेट बोलता है बेटा, जो सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, चाहे डेट कुड बी ए बी सी टिल जेड. ठीक है, किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर कैपिटल में आप डिनोट कर सकते हो सेट को, और इनक्लोज कर सकते हो बेटा, और आप इनक्लोज करते हो किसी भी सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में. कर्ली ब्रैकेट में सेट को एनक्लोज करोगे. अगर आप किसी भी सेट को कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज नहीं कर रहे हो, दैट मींस इट इज नॉट अ सेट. दो चीजों में ध्यान रखनी है. पहली, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना है. दूसरा, किसी भी सेट को एनक्लोज करना है कर्ली ब्रैकेट में. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने यहां लिखा है अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश वॉवल्स. आपको पता ही है कि जो इंग्लिश हमारे वॉवल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? ए ई आई ओ यू. बस हमने क्या बोला? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. अलग अलग होने चाहिए. तो अलग अलग है नहीं, पांचों के पांचों हैं. अब इसको सेट बनाना है. सेट बनाना है तो मैंने क्या बोला? कर्ली ब्रैकेट से क्या कर दो बेटा? इनक्लोज कर दो. तो क्या बन गया? ये सेट बन गया. मतलब एक सेट में कितने एलिमेंट मौजूद हैं? 5. ए ई आई ओ यू. अब इस सेट को नाम दे दो किसी भी कैपिटल लेटर से. लेट इट बी ए. हमने मान लिया ए. तो ए एक सेट हो गया व्हिच कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश वॉवल्स ए ई आई ओ यू व्हिच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. ओके, लाइक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. और भी बहुत एग्जांपल्स हैं. जैसे मैंने एक सेट मान लिया बी. ठीक है ना, कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर का ऐसे डिनोट करते हैं, आपको पता ही है. आप या फिर लिख सकते हो उसे 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी. सो ये क्या हो गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अगर मैं बोल देता, अगर मैं बोल देता सेट ऑफ इंटीजर्स, तो आप क्या लिखते? अगर मैं बोल देता अ सेट ऑफ इंटीजर्स, लेट इट बी सी. मान लेते हैं सेट है सी, कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया. इंटीजर आपको पता है जेड से डिनोट कर देते हैं. या तो ये लिख दो, या फिर इंटीजर आपको पता ही है वो लिख लीजिए. क्या? माइनस इंफिनिटी टिल -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 टिल इंफिनिटी. ये हो गया सेट. सेट हमेशा याद रखो, एनक्लोज करना है आपको एलिमेंट्स को. किसमें? कर्ली ब्रैकेट में. ठीक है ना बेटा? और याद रखना, इन सबको हम क्या बोलते हैं? दीज आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट. सेट के एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अभी मैं कुछ आपसे पूछता हूं, कुछ यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, मुझे बताइएगा कि क्या वो सेट है या नहीं. ठीक है ना? चेक whether they are set or not. क्या वो सेट हैं या नहीं है? देखो, बस आपको ध्यान देना है कि इट शुड बी वेल डिफाइंड, ऑब्जेक्ट शुड बी वेल डिफाइंड, और अलग अलग होने चाहिए. ठीक है ना? ठीक है, एंड इट शुड बी नेचुरली एक्सेप्टेबल टू एवरीवन. पहला मान लीजिए मैंने एक सेट यहां पे डिनोट कर दिया ए से. ठीक है, और यहां लिख दिया सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम.
ठीक है ना, यहाँ पे लिखे मैंने ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तीसरा सेट को मैंने मान लिया लेट इट बी रिवर्स ऑफ इंडिया। चौथा सेट मैंने मान लिया डी अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, अ सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स, अ सेट ऑफ फर्स्ट, अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। चलो मान लेते हैं पहले 5 प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। देखो बेटा, सबसे पहले मैं इस वाले की बात करता हूँ, सेकंड वाले की, ऑल दी प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। देखो क्या ये सेट है? बिल्कुल। इंडियन क्रिकेट टीम में जैसा कि आपको पता है खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना, तो आप सारे जो प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम के वो आप क्या कर सकते हो ऑफिशियली, जैसे 11 प्लेयर्स आर बीइंग समन्ड, ठीक है ना, ड्यूरिंग अ मैच, तो वो क्या होते हैं आप उनके नाम पे पुट कर सकते हैं। तो दीज आर द ऑल प्लेयर्स। तो बिल्कुल ये क्या है? इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। आप सबके नाम वहां पे मेंशन कर सकते हो। दूसरी चीज बोला है, देखो अब फर्स्ट वाला बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। देखो बेटा ये जो शब्द है ना यहाँ पे आपको ये चीज समझनी ध्यान से, बेस्ट प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम के बेस्ट प्लेयर्स आपको लिखना है यहाँ पे। देखो ये जो चीज है, ये जो सब्जेक्ट है बेस्ट प्लेयर का, ये एक्चुअली इट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। For someone, the best players could be Virat Kohli, Yuvraj Singh, Mahendra Singh Dhoni, KL Rahul, etc. etc. For some, it could be different. तो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग-अलग फेवरेटिज्म होता है, ठीक है ना। तो हर किसी की ये चीज जो चीज है ये सेम नहीं होने वाली, इसलिए इट कैन नॉट बी अ सेट। आप सुन लो, इसलिए दिस सेट ए कुड नॉट बी अ सेट बिकॉज द बेस्ट प्लेयर्स जो हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, ये इट कुड वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हर किसी के अपने अपने बेस्ट प्लेयर्स होंगे, ठीक है ना। तभी मैंने बोला इट शुड बी नेचुरली एक्सेप्टेबल टू एवरीवन, ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे ऑल प्लेयर्स, आपको पता है सारे प्लेयर्स, सबको पता है इंडियन क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स हैं, उनके नाम क्या, वो लिख दो, वो सेट हो गया। जैसे हमने लिखा वॉवल्स AIU, सबको पता है इंग्लिश वॉवल्स कौन होते हैं, 5 होते हैं, तो इट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल। तो ये क्या हो गया? सेट हो गया। तीसरा देखो रिवर्स ऑफ इंडिया, जितनी भी रिवर्स है भारत में उन सबकी यहाँ पे क्या लो नेमिंग कर दो और सेट में क्लोज कर लो, तो क्या डेफिनेटली इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। चौथा फर्स्ट प्राइम नंबर्स का सेट क्या होगा? बिल्कुल ये भी क्या होगा बेटा? सेट ही तो होगा। फर्स्ट क्या होगा? पहला प्राइम नंबर का सेट क्या होगा? फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ अपने से और 1 से डिविजिबल होते हैं और 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर क्या होंगे बेटा? 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो क्या हो गया? सेट। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, मान लो एक और सेट है ई, डिस्कशन ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। मैंने मान लिया 5 स्टूडेंट्स को बुला के उनके बारे में डिस्कशन होना है या उनसे डिस्कशन होना है। इज इट अ सेट? बिल्कुल इज इट इज अ सेट। क्यों? क्योंकि किसी भी 5 स्टूडेंट को बुला क्लास 11 के, अगर बोल देते हैं कि डिस्कशन ऑफ 5 बेस्ट स्टूडेंट्स या फिर किसी और चीज में बोल देते तो ये सेट नहीं होता, ठीक है ना। बिकॉज इट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल कि 5 स्टूडेंट बोले हैं तो कुछ रेफरेंस नहीं दिया है किसी चीज का, ठीक है ना, तो इसलिए क्या है? इट इज अ सेट। छठा तुम मतलब यही कैरी कर सकते हो, इसी में ले लो कि अगर मैं यहाँ पे बोल देता डिस्कशन ऑफ 5, अगर मैं छठा यहाँ पे बोल देता इसी में डिस्कशन ऑफ 5 बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, तो बेटा इट विल नॉट बी अ सेट। डिस्कशन ऑफ 5 बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 जो होता ये एक सेट नहीं होता। क्यों? वही वाली बात है, हर किसी के लिए बेस्ट प्लेयर अलग है, तो यहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे हर किसी की नजर में, हर किसी टीचर की नजर में अलग अलग होंगे। किसी का बेस्ट स्टूडेंट डांसिंग में होगा, किसी का सिंगिंग में होगा, किसी का स्टडीज में होगा, किसी का किसी और चीज में होगा, तो हर टीचर अपने हिसाब से बेस्ट स्टूडेंट बुला लेगा, तो जो चीज सेट में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इट शुड बी नेचुरली एक्सेप्टेबल एंड इट शुड बी वेल डिफाइंड, हेंस इट इज नॉट अ सेट। तो हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए कि व्हिच आर सेट्स एंड व्हिच आर नॉट, तो नोट इट डाउन।
ओके बेटा, अब बात करते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन की। तो बोलता है कि सेट्स जो होते हैं वो दो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो होता है वो टेबुलर फॉर्म होता है, जहां पे एलिमेंट्स की लिस्टिंग हम करते हैं। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पे हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नोट डाउन करते हैं। ठीक है ना, तो पढ़ना चाहिए आज के बारे में। तो पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा आपका रोस्टर फॉर्म। दूसरा हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म को हम बोलते हैं, इट इज रोस्टर फॉर्म बोलो और टेबुलर फॉर्म बोलो। सेट बिल्डर फॉर्म को, सेट बिल्डर फॉर्म के अलावा हम स्टेटमेंट फॉर्म भी बोलते हैं, बिकॉज इस फॉर्म में हम स्टेटमेंट्स की हेल्प से एलिमेंट्स की मेंशनिंग करते हैं, एलिमेंट्स को ऐड अप करते हैं सेट में। ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, listing of elements has been done। बोलता है रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि इंग्लिश वॉवल्स, अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवल्स, तो मैंने क्या लिखा, ए ई आई ओ यू, दैट मींस मैंने एलिमेंट्स लिस्ट कर दिए वॉवल्स के, जो कि क्या थे, ए ई आई ओ यू। तो दैट इज द रोस्टर फॉर्म, दैट वाज द रोस्टर फॉर्म। ओके, अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। दिस इज द रोस्टर फॉर्म, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। करेक्ट बेटा, बोलता है सेट बिल्डर फॉर्म में यहां लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स होता है, यहां पे मेंशनिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, मेंशनिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बोलो या कैरेक्टरिस्टिक बोलो या फीचर्स बोलो, कुछ भी बोलो, हम बोलो क्या करते हैं, यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। अच्छा, दोनों में से जो इजीली हैंडेबल होती है, राइटेबल होती है, जो आसानी से हम लिस्ट कर सकते हैं, वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों? क्योंकि मान लो अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपको 1 से लेकर 500 तक के नंबर्स लिखने हैं, विच आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, या विच आर डिविजिबल बाय 2, या विच आर ऑड, या विच कुड बी एनीथिंग डिपेंड अपॉन दी सवाल से, सिचुएशन से, जो भी गिवन है। तो उस फॉर्म में हमें बहुत लंबा समय, हमें बहुत सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करना पड़ेगा, जो एक बहुत टाइम टेकिंग चीज होगी। तो उससे बेहतर से सेट बिल्डर फॉर्म होती है, वहां पे हम लैंग्वेज की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में आराम से मेंशन कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपको बता सकता हूं कैसे। ओके, तो रोस्टर फॉर्म के एग्जांपल देखिए, एग्जांपल्स, रोस्टर फॉर्म के एग्जांपल्स आप मान लीजिए, सबसे पहले जैसे वही अभी हमने पढ़ा, अ सेट ऑफ इंग्लिश ये वॉवल्स, ये था ना, तो हमने इसको साफ साफ कैसे लिखा, हमने इज इक्वल टू ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो दिस इज दी रोस्टर फॉर्म। ये क्या हो गया बेटा, ये रोस्टर फॉर्म हो गया आपका। ठीक है ना, ओके बेटा, इंग्लिश वॉवल्स अगर बोला कि असेट कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश वॉवल्स, तो हम उसमें सेट लिखेंगे ए इक्वल टू ए आई ओ यू। इसके अलावा अगर बोलता है, अच्छा एक चीज है रोस्टर फॉर्म में हमको ये चीज ध्यान रखनी है नोट करके, कि एलिमेंट्स जो होते हैं किसी भी शब्द के, अगर हम बोले कि सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, तो उस वर्ड में जितने भी एलिमेंट्स जो आ रहे हैं, इट शुड नॉट बी रिपीटेड इन द सेट व्हेन यू राइट इन द रोस्टर फॉर्म। एग्जांपल के तौर पे मान लो बोल दिया, अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मिसिसिपी, या फिर बोल दिया इंस्टीट्यूट, या फिर बोल दिया स्कूल। इस केस में जो वर्ड्स होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं, देखो आप तीनों में, तीनों वर्ड्स में, तीनों एक वर्ड में, वो रिपीट नहीं होने चाहिए वो अल्फाबेट्स। एग्जांपल के तौर पे मान लो
ये सेट मैंने इसका बी मान लिया, इसका सी मान लिया, इसका डी मान लिया। तो यहाँ पे अगर मैं सेट लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में, सवाल में दिया रहेगा राइट द सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड विजिबिलिटी, तो आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे एम, उसके बाद आई एस पी। देखो सिर्फ और सिर्फ तो बोलेगा इस सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि बाकी तो अपने आपको रिपीट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। तो हमें नोट करके एक चीज ध्यान में रखनी है रोस्टर फॉर्म में कि एलिमेंट शुड नॉट रिपीट इटसेल्फ व्हेन यू राइट डाउन इन रोस्टर फॉर्म। सेम सिमिलरली फॉर इंस्टीट्यूट, यहां पे कितने एलिमेंट्स हो गए, आई एन एस टी, आई एन एस एंड टी, क्योंकि बाकी रिपीट कर रहे हैं तो आपको रिपीट मोड में इसे रखना नहीं। सिमिलरली स्कूल के लिए आपको क्या रखेगा, एस सी एच एल और ओ, ठीक है ना। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड व्हाइल राइटिंग डाउन इन रोस्टर फॉर्म। बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल्स की। तो यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे आप मान लीजिए आपको ये रखा है एक सेट है ए, जिसमें 1 2 3 4 5 है। देखो रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म आर इंटर रिलेवेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सवाल में दिया जाएगा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर कोई सवाल में जो भी चीज आपको दी है। जैसे मान लो एक सेट है ए, 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये क्या होगी, रोस्टर फॉर्म। एक सेट ए है जिसके 5 एलिमेंट्स हैं और ये सेट ए को मैंने मेंशन कर रखा है रोस्टर फॉर्म में, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मुझे कन्वर्ट करना है इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं कैसे करूंगा, देखिए इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप लगा सकते हो, फॉर्मूलाज लगा सकते हो। उनमें से एक कुछ ये है जो मैं लिखने वाला हूं। जैसे मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू बिलोंग्स टू x एंड x जो है it should be less than equal to 5, it should be less than equal to 5 and x belongs to whole number। देखो मैंने इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है। ए जो है, जो सेट ए है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट x आएंगे, जिसमें जो x होगा इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 और x जो है वो होल नंबर को बिलोंग करेगा। आपको पता है होल नंबर कौन से होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1। तो जब x 1 था तो a एलिमेंट में 1 एलिमेंट आएगा a सेट में, जब x 2 था तो x जो 2 एलिमेंट आएगा वो सेट a में आएगा। क्यों, क्योंकि 2 एलिमेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 है। सिमिलरली 1 2 3 4 5, तो 5 तक हम एलिमेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे इस सेट में a, जो कि आपको दिखाई रहा है रोस्टर फॉर्म। ओके, इसके बाद ओके नोट इट डाउन, हम आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब जो सवाल करते हैं कन्वर्ट करने का, कि रोस्टर फॉर्म को एक सवाल हमें दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है सिमिलरली को। अच्छा एक चीज और, अभी मैंने आपको बताया एक सेट ए है तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने तुम्हें वहां पे गलती से बताया था कि होल नंबर x बिलोंग्स टू होल नंबर, अभी मैंने चेकआउट किया तो इट शुड नॉट बी होल नंबर, इट शुड बी नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, बट यहाँ पे 0 है क्या, नहीं है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 बट नॉट 0। अगर यहाँ होल नंबर आएगा तो वहाँ 0 भी आएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, तो ये कन्वर्जन ऑफ रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म था। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ सवाल। तो देखिए हमेशा सवाल में कन्वर्जन दिया रहेगा, रोस्टर फॉर्म दी रही है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म दी रहेगी आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। अभी हमें सवाल में रोस्टर फॉर्म दे रखा है और हमें कन्वर्ट करना है इसे, सॉरी हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। एक एलिमेंट है, सॉरी एक सेट ए है, उसमें जो एलिमेंट मौजूद है वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ x क्यूब, और जहां पे x है शुड बी लेस देन 5 फॉर व्हिच x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। तो आइए चेक करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म। चेक कीजिए, जब x होल नंबर है 0 से स्टार्ट करेंगे, x जब 0 था 5 से कम है, बिल्कुल सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए बेटा। 0 से ठीक है, होल नंबर 0 है ठीक है, 5 से कम है बिल्कुल है, 0 का क्यूब 0। यहाँ पहला जो एलिमेंट आएगा ए में वो क्या होगा 0, सेकेंड है 1, बेटा हमको 5, x जब 5 से कम है मतलब हमको x इक्वल टू 0 टू 4 लेनी वैल्यू, 1 का क्यूब 1, फिर 2 आएगा, 2 बिलोंग्स टू होल नंबर, 2 का क्यूब 8,
फिर 3 आएगा, 3 बिलोंग्स टू होल नंबर, 3 लेस देन 5, 3 का क्यूब 27। उसके बाद आएगा 4, 4 बिलोंग्स टू होल नंबर, 4 लेस देन 5, 4 का क्यूब 64। अब बेटा 5 नहीं आएगा, पता है ना क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि सवाल में यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होता, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो यहाँ पे 125 भी आता, और ये इक्वल टू का साइन नहीं है, तो सिर्फ यही 5 एलिमेंट जो होंगे वो बिलोंग करेंगे सेट ए को। तो हमने कन्वर्ट कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में इस सवाल को। आइए इसका भी देख लेते हैं। देखिए रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा ज्यादा आसान है सेट बिल्डर फॉर्म से, क्योंकि आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ती है, फॉर्मूले में सवाल में हो जाता है। बट लैंग्वेज और स्टेटमेंट बनाना रोस्टर फॉर्म से वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने 2 रोस्टर फॉर्म दे रखी हैं। बी एक सेट है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है एलिमेंट्स, सिमिलरली सी हमको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, स्टेटमेंट लिखेंगे, थोड़ा सा दिमाग चलेगी, थोड़ा सोचिए ध्यान से कि 2, 5, 10, 17, 21 ये एलिमेंट्स है किस फॉर्मूले में। जैसे यहाँ पे x क्यूब था, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। सिमिलरली मैं कैसे एक फॉर्मूला एस्टैब्लिश करूं कि वो सेटिस्फाई कर सके इन पांचों के पांचों एलिमेंट्स को। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए मैं ध्यान दे रहा हूं, ये कुछ इस फॉर्म में होगा। जब n मैं मान लेता हूं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहली कंडीशन है ये मान लेता हूं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मैं n इक्वल टू 1 के लिए चेक करता हूं। अब मैं n इक्वल टू 1 के लिए, तो मैं ऐसा क्या फॉर्मूला बनाऊं कि n इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला सेटिस्फाई करे और 2 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए। अच्छा 2 मैं देख रहा हूं कि जो 2 है ये 1 में अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं और 1 ऐड कर दूं तो 2 मिल जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, बिल्कुल ठीक। ओहो समझ गया, पैटर्न समझ लो, पैटर्न समझना है बस, सवाल में कुछ नहीं है। 5, 2 का स्क्वायर 4, हाँ 1 ऐड करूंगा 5, ओके। 10, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, अरे क्या बात। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 एंड 5 का स्क्वायर, सॉरी ये 26 आएगा। सवाल लेट मी चेक, 26 इट शुड बी, हां एग्जैक्टली इट शुड बी 26, नहीं तो पैटर्न फिर गलत मिल जाएगा ना, पैटर्न हो गई नहीं फॉलो। बिल्कुल ठीक। तो मैंने क्या प्रोड्यूस किया, मुझे लग रहा है कि ये n+1 का होल स्क्वायर बनेगा फॉर्मूला। चेक करो, n जब 1 था, n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा हूं, ये करना पड़ेगा मुझे लास्ट में। 1 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 था। चेक करो, फिर कुछ गड़बड़ी हो रही है, n+1 का स्क्वायर नहीं, n² + 1। देखो बेटा ऐसे ही गड़बड़ी होती है इसमें, आपको ये समझना है ध्यान से फॉर्मूला बनाना। 1 डाला, 1 का स्क्वायर + 1 2, 2 का स्क्वायर + 1 5, 3 का स्क्वायर + 1 10, 4 का स्क्वायर + बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला बन गया कुछ इस तरीके से। आइए लिखते हैं इसे सेट बिल्डर फॉर्मूला। D इज अ एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ, आप लिख सकते हो यहाँ पे n² + 1, कुछ ऐसा करके, सच दैट n, अब देखो बेटा कहां तक है ये, 26 तक है, मतलब 5 का स्क्वायर 25 + 1 26, n शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। 5 तक, 5 से आगे जाएगा तो भी चलता रहेगा, ये 6 भी 7 8 सब कुछ इन्वॉल्व होगा। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो कुछ समझे आप? ये है आपको फॉर्मूला जो बनाना पड़ेगा इस तरीके से कि सेटिस्फाई कर सके हर एक एलिमेंट को बी सेट के। करेक्ट है। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये जनरली हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ दीज जनरलाइज्ड फॉर्म्स हैव बीन क्रिएटेड बाय द यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स। ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो अभी हम पढ़ेंगे थोड़े टाइम पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज। उस सीरीज से हम फॉर्मेशन जानेंगे कि जनरलाइज्ड फॉर्म कैसे प्रोड्यूस करते हैं किसी भी सीरीज को मेंशन करने के लिए। आइए सिमिलरली थोड़ा इसको ट्राई कीजिए, कैसे बनेगा। 9 25 क्या बन रहा है ये n²। अच्छा एक तो सिंपल सा केस बन रहा है 1/n², 3² 5 6 7, बिल्कुल तो ठीक है, आप मेंशन कर सकते हो वैसे c = 1/n²। लेकिन बेटा n यहाँ पे शुरुआत 3 से है,
और कहाँ खत्म हो रहा है 9 पे, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, देख रहे हो ना। और ऊपर से 3 5 6 7 9, 3 5 6 7 9, चेक करो, चेक करो क्या आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे 36 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे 36 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 36 आता तो मैं वही इसलिए सोच रहा था कि फिर आप कैसे लिखोगे, मेंशन कैसे करोगे, क्योंकि ऑड और इवन नंबर दोनों आ रहे हैं। अब देखो ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, अभी सारे के सारे ऑड नंबर हैं। अभी 36 होता है तो 36 इवन था, फिर 6 का स्क्वायर, इसलिए सवाल में मैंने चेक किया कि ये 49 आएगा सर, बिल्कुल इट शुड बी 49। तो यहाँ पे लिख सकते हो 1/n स्क्वायर, और लिख सकते हो n बिलोंग्स टू four odd numbers greater than equal to 3 and less than equal to 9, बिल्कुल। तो आप कुछ ऐसे ले सकते हो इसी बराबर 1/n स्क्वायर, जहाँ पे n जो है वो 4 ऑड नंबर को बिलोंग कर रहा है, 3 5 7 एंड 9, और n जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। फिर n के बाद कौन सा ऑड नंबर आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25, फिर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49, और फिर 9 और 9 का स्क्वायर 81। या फिर एक तरीका और है ऐसे, इसे आप ऐसे भी ले सकते हो, ध्यान दीजिएगा 1/2n + 1 का होल स्क्वायर। चेक करो, जब n 1 था तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, जब n 4 ये n 2 था 2 + 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, जब n 3 था 3 + 2 6 + 1 7 का स्क्वायर 49, n सो बोल। यहाँ पे लिख सकते हो n बिलोंग्स टू, n शुड बी लेस देन इक्वल टू, क्या है यहाँ पे 4 आएगा, 4 2 8 + 1 9, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चेक करो, चेक करो। और आपको बेटा मैंने बताया कि सेट में लिखना है इसे, तो सेट की फॉर्म में, जब तक आप इसे कर्ली ब्रैकेट से इंक्लूड नहीं करोगे सेट नहीं कराएगा, इसे इंक्लूड करना है कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। तो n शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, जब n 4 होगा तो 4 2 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर 81। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।